हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में केटीसी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं सुजय बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित करंट अफेयर्स। जो सुजय बुलेटिन डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम यहां देखेंगे। आज गुरुवार 16 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। राजस्थान विधानसभा में विधायी गौरव यात्रा, जो 75 वर्ष राजस्थान विधानसभा के पूर्ण होने पर के उपलक्ष्य में विधायी गौरव यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें उद्घाटन समारोह का आयोजन जो ओम बिरला जी द्वारा किया गया था, वह समापन समारोह के अतिथि सीपी राधाकृष्णन, भारत के उपराष्ट्रपति थे। कल हमने हमारे सेशन में चर्चा की थी, जगदीप धनखड़ जी समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। शायद वो सुजय बुलेटिन में दिया गया था, इस वजह से हमने भी हमारे सेशन में उसको जगदीप धनखड़ जी का नाम शामिल किया था। कल वाले सुजय बुलेटिन में जगदीप धनखड़ जी का नाम दिया हुआ था। जो परसों वाली हमारी सुजय बुलेटिन थी, उसमें सीपी राधाकृष्णन का ही नाम दिया गया था। कल हमने चर्चा भी की थी कि शायद सीपी राधाकृष्णन जी का उन्होंने प्रिंट मिस्टेक दे दिया था, लेकिन आज हम ये कन्फर्म कह सकते हैं मुख्य रूप से वहाँ कल धनखड़ जी का, जगदीप धनखड़ जी का नाम सुजय बुलेटिन में प्रिंट मिस्टेक से लिखा गया था। इस वजह से हमने हमारे सेशन में भी जगदीप धनखड़ जी का नाम शामिल किया था। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि सीपी राधाकृष्णन जो विधायी गौरव यात्रा के समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे, जो भारत के उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति भी हैं। जो समापन समारोह था विधायी गौरव यात्रा के, उसके मुख्य अतिथि सीपी राधाकृष्णन थे। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीपी राधाकृष्णन के प्रमुख विचार लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रेरक उदाहरण, परिपक्वता का प्रतीक, सत्ता पक्ष व विपक्ष के जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रदर्शित एकता भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाती है। जनता के प्रति जवाबदेह है। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व निभाने का माध्यम है। जनप्रतिनिधियों व विधायकों के लिए संदेश, पूर्ण तैयारी के साथ निभाए भागीदारी। प्रत्येक विधायक सदन में कार्यवाही अपनी समितियों की बैठक में पूरी गंभीरता व सक्रियता के साथ भाग लेना चाहिए। संसदीय समितियां, ये वे समितियां लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुख्य आधार है, जो नीति और योजनाओं पर गहन विचार विमर्श कर लोकतंत्र को अधिक प्रभावी व जवाबदेह बनाती है। जनता से जुड़ा, विधायकों को अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा सहज उपलब्ध होना चाहिए और संवेदनशीलता के साथ उनके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। लोकतांत्रिक का असली शक्ति जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है और निरंतर संवाद पारदर्शिता से जनसेवा से मजबूत होता है। नेक्स्ट में देखेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य वक्तव्य। विकसित भारत राजस्थान 2047 का संकल्प। विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में विधानसभा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और संसदीय परंपराओं को समझकर उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। ऐतिहासिक विरासत व नवाचार। पिछले 75 वर्षों में विधानसभा ने तकनीक, पारदर्शिता और जनसहभागिता को बढ़ाकर देश की अन्य विधानसभाओं के लिए प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष कैलेंडर, दैनंदिनी कार्य डायरी का प्रकाशन किया, जो सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक परंपराओं को जोड़ने का अभिनव प्रयास है। राजस्थान विधानसभा की प्रमुख विशेषताएं: पूर्व व वर्तमान विधायकों का साथ बैठना लोकतंत्र की समृद्ध परंपरा का प्रतीक है। वीरता और कर्तव्य की भूमि। राजस्थान वीरता, शौर्य, त्याग, सम्मान, कर्तव्य की भूमि, जहाँ जन सेवा को सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जनभागीदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व की जो दिशा दी गई है, राज्य सरकार उसी भावना के साथ सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट हम देखेंगे नशे के खिलाफ मिशन मोड। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी कार्यवाही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किए गए नार्को टेररिज्म विरोधी अभियान के तहत राजस्थान सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की है। 31 मार्च 2026 से शुरू हुए देशव्यापी 3 वर्षीय नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य में मिशन मोड ऑन है। 9 माह की बड़ी कार्यवाही के आंकड़े देखें तो कुल कार्यवाही 5,951 प्रकरण दर्ज हुए हैं। नशे के खिलाफ, नार्को टेररिज्म के खिलाफ तस्कर गिरफ्तार हुए। 7,502 नशा तस्करों को जेल भेजा गया है। ड्रग्स की कीमत कुल 692 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ की बड़ी सफलताएं। अक्टूबर 2025 में एएनटीएफ का विशेष गठन किया गया। अक्टूबर 2025 में फैक्ट्रियों पर प्रहार। 9 महीनों में 10 एमडी फैक्ट्रियां पकड़ी गई। जिला पुलिस के साथ मिलकर 30 एमडी फैक्ट्रियों को जमींदोज किया गया। अब तक कुल 692 करोड़ 2,30,201 रुपए के अवैध मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रदेश में 17 बड़े अभियान चलाकर नशे की अवैध खेती को नष्ट किया गया। अवैध अफीम की खेती को नष्ट करने का दायरा बढ़ाकर 170 एकड़ तक पहुंच गया। नष्ट करने में वृद्धि। वर्ष 2023 के मुकाबले 2026 तक नशीले पदार्थों के निस्तारण में 11 गुना भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रशिक्षित स्थायी टीमों व मजबूत सूचना तंत्र से तस्करी के पूरे नेटवर्क को उत्पादन से लेकर सप्लाई चेन तक पर प्रहार किया गया।
मादक पदार्थों की बरामदगी के आंकड़े देखें तो डोडा चूरा 1,27,491 किलोग्राम, अफीम 838 किलोग्राम, गांजा 7,563 किलोग्राम, हेरोइन 82 किलोग्राम, स्मैक 46 किलोग्राम, नशीली टैबलेट 1,80,843 नशीली टैबलेट जब्त की गई। सिंथेटिक ड्रग्स पर प्रहार, MD 296 किलोग्राम, MDMA 16 किलोग्राम, 2 ब्रोमो 410 किलोग्राम, कास्टिक सोडा 45 किलोग्राम, तरल केमिकल 406 किलोग्राम जब्त की गई। पीड़ितों को संबल मानस हेल्पलाइन नंबर है 1933। मानस हेल्पलाइन नंबर है 1933। उद्देश्य नशे के दलदल में फंसे युवाओं को बाहर निकालने और तस्करों की गुप्त सूचनाएं देने के लिए संजीवनी के रूप में कार्यरत है। पूर्ण गोपनीयता के साथ उपचार, मार्गदर्शन, काउंसलिंग व पुनर्वास की सटीक जानकारी दी जाती है। ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा ANT द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत 157 शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। भारत टैक्सी सेवा की जल्द होगी औपचारिक शुरुआत। सहकारिता शासन सचिव समित शर्मा ने भारत टैक्सी की सेवा की तैयारियों की समीक्षा की। यह सेवा सारथी और चालकों को मालिक बनाने के सिद्धांत पर काम करेगी और पारदर्शी किफ़ायती दरों पर सेवा देगी। वर्तमान स्थिति देखें 30,000 से ज़्यादा सारथी जुड़ चुके हैं, जिनमें 18,000 से अधिक सक्रिय हैं। सारथी प्रोत्साहन, गिफ्ट हैम्पर, राइड के लक्ष्य को पूरे करने वाले सारथियों को एक अमूल्य गिफ्ट हैम्पर अतिरिक्त दिया जाएगा। लोन ऋण में बड़ी सहूलियत, सारथियों को SBI मुद्रा ऋण लेने के लिए 3 साल के आयकर ITR की जगह अब केवल 1 वर्ष आयकर विवरण पर ही ऋण देने की सुविधा की गई है। उनका इफ़को टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करवाया जाएगा। इफ़को टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी से सरकारी कार्यालयों से अनुबंध। सेवा के विस्तार के लिए राजस्थान पुलिस, नगर निगम, एयरपोर्ट अथॉरिटी, रोडवेज, रेलवे आदि से अनुबंध किया जाएगा। जयपुर में भारत टैक्सी सेवा का कवरेज और बढ़ाया जाएगा ताकि आमजन लाभान्वित हो सके। विश्व युवा कौशल दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी उपलक्ष्य में जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 12वां कौशल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। RIC में 12वां कौशल दिवस। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग के राज्य मंत्री KK बिश्नोई ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मान, कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITIs में 9 उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थियों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। VBG रामजी योजना श्रम नियोजन में राज्य देश भर में प्रथम। श्रम नियोजन में VBG रामजी के तहत देश भर में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार गाँवों के विकास से ही देश प्रदेश का विकास संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई VBG रामजी योजना विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में एक बड़ा मजबूत आधारशिला बनेगी। तो राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान रहा है श्रम नियोजन में। नेक्स्ट हम देखेंगे योजना के प्रमुख वित्तीय व वैधानिक आंकड़े। VBG रामजी के वित्तीय वैधानिक आंकड़ों में बजट प्रावधान 2026-27 के लिए योजना में 12,636 करोड़ रुपए के भारी भरकम प्रावधान किया गया। ग्रामीणों को 125 दिन की सालाना रोजगार की गारंटी दी जाएगी। राज्य सरकार फसल बुआई व कटाई के समय 60 दिनों का अतिरिक्त विश्राम घोषित कर सकती है। औसत राज्यों की तुलना में राजस्थान को 17,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रशासनिक व्यय को बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यों के प्रकार। 4 प्रमुख विशेषगत क्षेत्र। सतत व सुदृढ़ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना के तहत मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में कार्यों की अनुमति है, जिनमें जल सुरक्षा संबंधी कार्य, जल संरक्षण प्रबंधन, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संबंधी जिसमें रोजगार, आय साधनों को मजबूती देना, मौसम से बचाव संबंधी कार्य, आपदाओं व बदलावों से सुरक्षा, पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश, मैपिंग व रिकॉर्ड संधारण। कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सोशल ऑडिट की जाएगी और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से मैपिंग व रिकॉर्ड संधारण सुनिश्चित किया जाएगा। योजना के तहत स्वीकृत होने वाले सभी कार्य स्थानीय आवश्यकताओं और ग्रामीणों की प्राथमिकताओं के अनुरूप ही तय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हम देखें तो सभी संबंधित विभागों को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर कार्य करना होगा। ग्रामीण विकास का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट तैयार करके निर्देश दिए गए हैं। स्थायी व गुणवत्तापूर्ण कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। हर पात्र परिवार को लाभ दिया जाएगा। मुख्य सचिव CV श्रीनिवास सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। पशु रोग नियंत्रण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक, मुख्यमंत्री का सख्त रुख। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्ष में पशु रोग नियंत्रण को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पशुओं का स्वास्थ्य ही किसानों की आर्थिक समृद्धि का आधार है, इसलिए प्रदेश में कोई भी पशु लक्षित टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। लापरवाही पर कड़ा एक्शन।
विभाग की पूरी सजगता सतर्कता के साथ फील्ड में प्रभावी मॉनिटरिंग करे तथा पशु चिकित्सा संस्थानों को औचक निरीक्षण करे। अनुशासनात्मक कार्यवाही: समय पर ड्यूटी पर न आने वाले डॉक्टरों के कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अस्पताल की दवाओं का दुरुपयोग रोका जाएगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर एक्शन लिया जाएगा। फील्ड वेरिफिकेशन: आंकड़ों व रिपोर्ट का जमीनी स्तर पर फील्ड वेरिफिकेशन सत्यापन करना होगा। पशुपालन विभाग के प्रमुख आंकड़े: मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां MPD, प्रदेश भर में 536 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां संचालित हैं जो पशुपालकों को उनके घर के पास दवाई दे रही 536 पशु उपचार। इन इकाइयों के जरिए अब तक 64 लाख से अधिक पशुओं का उपचार किया जा चुका है। मंगला बीमा पशु योजना, इसके तहत 23.25 लाख पशुओं का बीमा किया जा चुका है। इसके माध्यम से 11.16 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। वैश्विक सराहना: इस मोबाइल चिकित्सा व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिलने के साथ ही एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसके अध्ययन के लिए भी अधिकृत किया गया है। जो मोबाइल चिकित्सा व्यवस्था है उसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है व एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसके अध्ययन के लिए अधिकृत भी किया गया है। भारत टेक्स 2026 गुलाबी नगर की थीम पर तैयार राजस्थान पवेलियन। नई दिल्ली में 14 से 17 जुलाई तक आयोजित भारत टेक्स 2026 में राजस्थान सरकार का पवेलियन देश विदेश से आए खरीदारों व निवेशकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना। थीम और क्षेत्रफल: लगभग 209 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित यह पवेलियन जयपुर के गुलाबी नगर की थीम पर तैयार किया गया। इसका प्रवेश द्वार जयपुर के ऐतिहासिक अजमेर गेट की तर्ज पर बनाया गया है जो राजस्थान के समृद्ध सांस्कृतिक स्थापत्य को दर्शाता है। सहभागी विभाग: उद्योग व वाणिज्य विभाग, रिको, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIB, राजसिको के उच्चाधिकारियों द्वारा प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल है। देश विदेश के निवेशकों को राजस्थान की औद्योगिक नीतियों, टेक्सटाइल के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों व नीतियों, निवेशों की संभावनाओं की जानकारी देना इसका उद्देश्य है। लोकतंत्र को सशक्त बनाने में मीडिया व मतदाता की शिक्षा की भूमिका: वैश्विक मंचन का आयोजन किया गया। जयपुर में लोकतंत्र को सशक्त करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शन मीडिया एंड वोटर एजुकेशन, स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी थ्रू इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन का आयोजन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट नई दिल्ली तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भारत, जॉर्जिया, क्रोएशिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस, गुयाना के निर्वाचन प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि, मीडिया विशेषज्ञ, शिक्षाविद व शोधार्थियों ने भाग लिया। मुख्य विषय जिन पर विचार विमर्श हुआ जिनमें लोकतंत्र में मीडिया की बदलती भूमिका, मतदाता शिक्षा जागरूकता, डिजिटल संचार का प्रभाव, फेक न्यूज़ मुकाबला करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। भ्रष्टाचार व कदाचार पर कड़ा प्रहार, अधिकारियों पर कार्यवाही: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, दहेज उत्पीड़न, पद के दुरुपयोग, शासकीय दायित्वों में लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट मानना है कि लोक सेवकों से ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही की सर्वोच्च अपेक्षा की जाती है। प्रमुख विभागीय दंडात्मक कार्यवाही में देखें तो दहेज उत्पीड़न में बर्खास्त। दहेज उत्पीड़न के मामले में धारा 498A व 406 IPC के तहत दोषी होने पर एक चिकित्सा अधिकारी को सरकारी नौकरी से हटा दिया गया। वेतन वृद्धि पर रोक: राजस्थान सिविल सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 के नियम 16 व 2 प्रकरणों में 2 सेवारत अधिकारियों की वार्षिक वृद्धि इंक्रीमेंट को रोक दिया गया। पेंशन में कटौती: एक सेवानिवृत्त पशु चिकित्सा अधिकारी जो 20% पेंशन हमेशा के लिए रोकने का आदेश दिया है। IAS अधिकारी पर कार्यवाही की गई है। राजकीय कीमती भूमि को नीलामी के बजाय खाचा भूमि के रूप में आवंटित करने के मामले पर IAS अधिकारी के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवाएं अनुशासन व अपील नियम 1969 के नियम 8 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की मंजूरी दी गई। रिश्वतखोरी अभियोजन: आपराधिक मामले में आरोपियों की मदद करने वाले रिश्वत मांगने के प्रकरण में तत्कालीन वृत्ताधिकारी CO के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। कमर्शियल टैक्स विभाग पर एक्शन: भीलवाड़ा के तत्कालीन सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त A राकेश खेवाल के खिलाफ CCA नियम 16 के तहत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दी गई। CCA नियम 34 रिव्यू 5 प्रकरणों में विभिन्न अधिकारियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए उन्हें दंडादेश यथावत रखा गया। राजस्थान का हरित ऊर्जा क्षेत्र में इतिहास: 1000 मेगावाट क्षमता पार। राजस्थान ने हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 1000 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित करने की क्षमता का आंकड़ा पार कर लिया है। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रमुख आंकड़े देखें तो लाभान्वित घर: प्रदेश में अब तक 2,65,000
से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका है। कुल स्थापित क्षमता इस क्रांतिकारी पहल से राज्य की कुल स्थापित क्षमता 1001.57 मेगावाट पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने इसे स्वच्छ ऊर्जा आत्मनिर्भरता सतत विकास की दिशा में राजस्थान का ऐतिहासिक कदम बताया है। यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ऊर्जा विभाग, डिस्कॉम के कार्मिकों व प्रदेश के जागरूक नागरिकों के समन्वित प्रयासों से परिणाम है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मुकुंदरा टनल पर अतिरिक्त चार्ज। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बन रही आधुनिक टनल से गुजरने वाले वाहनों को 100 से 640 रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा वाहनों की पहचान का डिजिटल प्रमाणीकरण से की जाएगी। ऑटोमेटिक भुगतान होगा, फास्टैग से खाते से स्वयं कट जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन सेवा का गठन। विदेश में नौकरी रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं व श्रमिकों की सहायता व मार्गदर्शन के लिए इसका गठन किया गया। कार्यकारी एजेंसी यह सेल राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RSLDC के तहत काम करेगी। युवाओं को एक ही स्थान सिंगल विंडो पर सहायता मिलेगी। माइग्रेशन व रोजगार से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। केंद्र व राज्य के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के बीच समन्वय स्थापित होगा। कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग के आयुक्त इसकी निगरानी करेंगे। जयपुर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। 250 साल पुराना रथ जयपुर में अनवरसर काल के बाद महाप्रभु भगवान जगन्नाथ, दाऊ बलभद्र, बहन सुभद्रा 250 वर्ष पुराने ऐतिहासिक रथ पर भ्रमण पर निकलेंगे। जयपुर में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा आज शुरू हो जाएगी। आधुनिक तकनीक, पारंपरिक बैलगाड़ियों के बजाय इस बार जयपुर में जगन्नाथपुरी की तर्ज पर हाइड्रोलिक रथ का उपयोग होगा। विराजेंगे प्रभु श्री राम। चांदपोल स्थित रामचंद्र मंदिर से 150 वर्ष पुराने 7 फीट लंबे 4 फीट चौड़े शीशम की लकड़ी से निर्मित रथ पर प्रभु श्री राम की यात्रा निकलेगी। गौर गोविंद यात्रा। गोविंद देव जी मंदिर के विग्रह को 4 फीट ऊंचे 250 साल पुरानी चांदी के रथ में मालवीय नगर सहित अन्य जगहों पर भ्रमण करवाया जाएगा। इसी संबंध में हम उदयपुर में भी भगवान की यात्रा निकाली जाएगी। पूर्व में ये यात्रा पारंपरिक ऊंट गाड़ी पर रखे छोटे रथ से निकाली जाती है, लेकिन अब ठाकुर जी को 80 किलो चांदी से जड़े भव्य रथ पर सवार होंगे। रथ की खासियत देखें तो यह भव्य रथ सागवान की लकड़ी से निर्मित है, जिस पर 16 फीट लंबाई है, 8 फीट चौड़ाई है, ऊंचाई 21 फीट है, वजन 2 टन है। इसमें 58 खंड बने हैं, 112 किलोग्राम चांदी की परत चढ़ाई गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। नया कीर्तिमान 1000 मेगावाट के पार पहुंच गया है। रूफटॉप सोलर क्षमता का आंकड़ा। प्रदेश की वर्तमान स्थापित क्षमता 1001.57 मेगावाट है। लाभार्थी राज्य के 2.65 लाख से अधिक परिवार इस स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। इस अभियान से जुड़े हैं। उपभोक्ताओं को अब तक 1787 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी जारी की जा चुकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे समग्र शिक्षा। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए परिवहन भर्ती भत्ता योजना। पात्र छात्र छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2024-27 के अंतर्गत 250 रुपये प्रति माह का परिवहन भत्ता दिया जाएगा। दिव्यांग विद्यार्थियों को यह राशि जुलाई से अप्रैल तक 10 माह के लिए हर 3 महीने में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC के माध्यम से भेजी जाएगी। योजना का लाभ उन्हीं दिव्यांग CWSN विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके विद्यालय में न्यूनतम 40% उपस्थिति होगी। राजस्थान के 41 जिलों में ये योजना लागू है, जिनमें से 32,000 से अधिक दिव्यांग छात्र लाभान्वित होंगे। सर्वाधिक जयपुर में छात्र तथा सबसे कम फलोदी में 136 चयनित छात्र दिव्यांग छात्र जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे IIT जोधपुर का नया अनुसंधान स्मार्ट मटेरियल। रासायनिक विज्ञान विभाग द्वारा दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट से चार्ज होने वाले मोलिक्यूलर सोलर थर्मल फ्यूल्स MOST मोलिक्यूलर सोलर थर्मल फ्यूल्स और मोलिक्यूलर फोटो स्विच तैयार किए जा रहे हैं। यह मटेरियल धूप न होने पर भी संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता देता है। लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल्स के साथ जुड़कर यह रोशनी पड़ने पर अपने गुणों में बदल जाता है। जरूरत पड़ने पर गर्मी ऊर्जा रिलीज करता है। संभावित उपयोग स्मार्ट विंडो, स्मार्ट कोटिंग, पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों व अगली पीढ़ी की स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में सहयोगी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेना भर्ती रैली उदयपुर। राजस्थान की पहली सेना भर्ती रैली 25 जुलाई को उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव स्टेडियम में शुरू होगी। कोटा सेना भर्ती कार्यालय द्वारा आयोजित इस रैली में 19 जिलों के करीब 8000 अग्निवीर GD टेक्निकल ट्रेड में भाग लेंगे। राष्ट्रीय गणित कार्यशाला में प्रतिनिधित्व। CBSE की राष्ट्रीय गणित कार्यशाला के लिए जोधपुर के वरिष्ठ गणित विशेषज्ञ ब्रजेश शर्मा और जयपुर की शिवानी कोतवाल का चयन हुआ है। ब्रजेश शर्मा जो जोधपुर के हैं, आप पिक्चर भी देख सकते हैं, और जयपुर की शिवानी कोतवाल का चयन राष्ट्रीय गणित कार्यशाला में हुआ है। यह राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला 16 जुलाई को CBSE एकीकृत कार्यालय परिसर द्वारका नई दिल्ली में आयोजित होगी। MBM विश्वविद्यालय
एमबीएम यूनिवर्सिटी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। एमबीएम विश्वविद्यालय के रोबोटिक्स क्लब की ओर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के तत्वाधान में 1 माह की एम्बेडेड सिस्टम वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के 170 विद्यार्थियों ने 32 टीमों के माध्यम से इसमें भाग लिया। माइक्रो कंट्रोलर्स, सेंसर इंटरफेसिंग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, सीसी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग तथा रियल टाइम एम्बेडेड एप्लीकेशन और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रदान करना तथा उन्हें अनुसंधान, नवाचार व स्टार्टअप के लिए तैयार करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिवर्सिटी में मराठी भाषा की पढ़ाई और केंद्र की स्थापना। मराठी भाषा की शुरुआत राज्यपाल के बजट पत्र के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में मराठी भाषा की पढ़ाई शुरू करने और मराठी अध्ययन केंद्र खोलने की तैयारी चल रही है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के पत्र के बाद संस्कृत यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय के अकेडमिक काउंसिल बैठक में मराठी अध्ययन केंद्र खोलने का प्रस्ताव पास हो गया है। अलग राजस्थानी विभाग प्रदेश के 4 विश्वविद्यालयों में राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, जेएनवीयू जोधपुर, एमएलएसयू उदयपुर और एमजीएसयू बीकानेर में राजस्थानी भाषा का अलग विभाग है, जहां पीजी यूजी स्तर के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। पर्यावरण संकट, किशनगढ़ मार्बल डंपिंग यार्ड पर बड़ा खुलासा। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पर्यावरण विभाग द्वारा किए गए शोध में किशनगढ़ डंपिंग यार्ड को एक साइलेंट पोल्यूशन बम बताया है। यह शोध प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका जर्नल ऑफ हैजार्ड्स मटेरियल्स एडवांस में प्रकाशित हुआ। भयानक वायु प्रदूषण, डंपिंग यार्ड के पास PM 2.5 औसत स्तर 465 व 487 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण जो राष्ट्रीय मानक से 8 गुना और विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो सीमा है उसे 20 से 50 गुना अधिक है। वायु प्रदूषण श्रमिकों के स्वास्थ्य पर असर, 70% को सांस संबंधी बीमारी है, 84% को गले की बीमारी है, 46% को फेफड़ों की समस्या और 50% को त्वचा रोग की शिकायतें हैं। चुनावी सुधार व मतदाता शिक्षा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है। आप देख सकते हैं डॉक्टर रेणु पुनिया, टीना डाबी, मनीष जैन और आस्था सक्सेना इसमें शामिल है। चुनावी सुधार मतदाता शिक्षा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया SCM रिपा में। बियॉन्ड ब्रॉडकास्टिंग द इवॉल्विंग रोल ऑफ मीडिया इन वोटर एजुकेशन विषय पर चर्चा की गई। ELC इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की स्थापना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल आशीष गोयल ने घोषणा की कि देश के हर स्कूल में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 1000 बेहतरीन विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। ELC 2.0 टोंक जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी के अनुसार, जो टोंक के जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हैं टीना डाबी के अनुसार, टोंक जिले में ELC 2.0 के तहत 9 से 12 तक करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को चुनावी प्रक्रिया व लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ा जाएगा। मीडिया की भूमिका, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने डिजिटल दौर में चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखने और मिस इन्फॉर्मेशन व फेक न्यूज़ पर पेड न्यूज़ से निपटने के लिए निर्वाचन संस्थाओं और मीडियाओं के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026। भारतीय टीम की कोच जयपुर की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जो स्क्वैश खिलाड़ी है जिसे राजस्थान की स्क्वैश की सनसनी भी कहते हैं, सुरभि मिश्रा को कनाडा के टोरंटो में आयोजित इस चैंपियनशिप के लिए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। भारत की स्टार खिलाड़ी अनाहत सिंह को अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय एरोबिक जिम्नास्टिक स्पर्धा। जयपुर को भारतीय जिम्नास्टिक्स महासंघ की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी मिली, जो 25 से 28 अक्टूबर तक इंदौर स्टेडियम में आयोजित होगी। जयपुर को इसकी मेजबानी मिली है। अन्य खेल व नियुक्तियाँ, निशानेबाजी, जोधपुर के शूटर सैयद जुनैद को 24वीं राजस्थान स्टेट शॉटगन चैंपियनशिप 2026 में डबल ट्रैप पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वे राजस्थान के नंबर 1 डबल ट्रैप शूटर बन गए हैं। बॉक्सिंग, प्रो बॉक्सिंग लीग IPBL की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए राजस्थान से एकमात्र खेल विशेषज्ञ जुबेर खान भाग लेंगे। उन्हें IPBL का नेशनल टेक्निकल ऑफिशियल चेयरमैन नियुक्त किया गया। खेल बोर्ड मनोनयन, राजस्थान यूनिवर्सिटी की खेल मंडल की सचिव प्रतिभा सिंह। राजस्थान यूनिवर्सिटी की खेल मंडल की सचिव प्रतिभा सिंह
रत्नू को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU दिल्ली द्वारा सत्र 2026-27 के लिए अंतर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया। बैंकिंग व साइबर सुरक्षा राजस्थान ग्रामीण बैंक सम्मानित। मुंबई में आयोजित 5वें IBA CISO समिट 2026 में राजस्थान ग्रामीण बैंक को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक को आइडेंटिटी एंड एसेस मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से विजेता घोषित किया गया। साइबर रिलीजेंस ऑफ द ईयर अवार्ड्स में उपविजेता अर्थात आइडेंटिटी एंड एसेस मैनेजमेंट ऑफ द ईयर में फर्स्ट रैंक मिली है, गोल्ड मेडल मान सकते हैं। साइबर रेजिलियंस ऑफ द ईयर अवार्ड में उपविजेता अर्थात सेकंड रैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक की रही, उसे सम्मानित किया गया है। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अगर आपको इस सेशन के PDF की आवश्यकता हो तो आप हमें टेलीग्राम पर QR कोड स्कैन करके मैसेज कर सकते हैं और आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहां ये PDF अवेलेबल करवाई जाती है। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।